प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 7। अच्छा चरवाहा कौन है? तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और आगे वचन 10 और 11 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। देखिए, प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या दिए हैं? अपने प्राण दिए हैं ताकि हम बच जाए हमारे पापों के लिए। जो पापों के लिए प्रभु ने एक बलिदान दिया ताकि हमारे जब भी कोई भी व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है और विश्वास करता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु को सहा है और अपने पापों का अंगीकार करता है कि मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। और जब प्रभु यीशु को ग्रहण करता है तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उसका चरवाहा हूँ। और लेकिन जो चोर है, चोरी करने, घात करने, नष्ट करने हमें आता है। अब मान लीजिए कोई भी परेशानी हमारे जीवन में आती है, किसी भी तरीके की, चाहे बीमारी के रूप में, फैमिली के रूप में, फाइनेंस में, आस-पड़ोस से या फिर कोई रिलेटिव से या फिर हमारी ये जो भी हम कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी रूप में हमारे पास परेशानी आती है, तो हम चिंता में डूब जाते हैं। हमारे मन में बहुत सारी टेंशन्स आ जाती हैं और हमारा मन घबराने लगता है, हम डरने लगते हैं, हमारे मन को चिंताएँ होने लगती हैं, कई तरीके की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी जॉब चली जाएगी या फिर अब फाइनेंस कैसे होगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारा घर कब बनेगा, क्या है चिंताएँ हैं। तो ये ऐसा काम कौन करता है? परमेश्वर जो है स्वतंत्र करते हैं, परमेश्वर जो है अद्भुत शांति से भरते हैं। लेकिन ये काम कौन करता है? चोर क्या करने आता है? घरों को तोड़ने आता है, घात करने के लिए आता है, नष्ट करने के लिए आता है। तो सेम ऐसे ही जो चिंताएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो हमारे मन में अलग-अलग तरीके की थॉट्स आती हैं, सोच आते हैं, वो क्या है? हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आती हैं। और ये कहाँ से आती हैं? ये शैतान का एक काम होता है कि हमारे को चिंता में डुबोए, हमें फ्री नहीं रहने देती, हमारे को बीमारी में लगाए रखे और हमें परमेश्वर से मेल-मिलाप ना करने दे। हमारा मन परेशान रहता है, इन्हीं चीज़ों में डूबा रहता है, कब होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा? यही सब हम सोचते रहते हैं। तो ये क्या है? हमें नष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें आती हैं और ये शैतान लेकर कहीं न कहीं से हमारे को परेशानी में डालना चाहता है ताकि हम परमेश्वर में मन ना लगाएँ, परमेश्वर के वचन को हम ना देखें। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, सच्चा चरवाहा कौन है? मैं हूँ। प्रभु यीशु बोलते हैं, जो कोई मेरे पीछे हो लेता है, वो क्या पाता है? उद्धार पाता है और ये सारी चीज़ों से मुक्त हो जाता है क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है, हे बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास अपने बोझ को लेके जाते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी बीमारियों को, तो परमेश्वर हमारे उस बोझ को ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वचन 11 में, अच्छा चरवाहा कौन है? प्रभु यीशु है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए प्राण देता है। तो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे आज़ाद किया हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ से, हर एक बीमारी से। अगर ये आती भी है तो हमें अपना बोझ परमेश्वर को देना है ताकि हम आज़ाद हो जाएँ, हम स्वतंत्र हो जाएँ क्योंकि वो परेशानी फिर हमारी नहीं होती है। आगे वचन में परमेश्वर का वचन हमें बताता है 14 से 17 में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। और जैसा पिता मुझसे जानता है, मैं पिता को जानता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? अच्छी जो भेड़ें हैं, जो मेरी भेड़ें हैं, वो मुझे जानती हैं कि मैं उनका बोझ लेने में कितना सक्षम हूँ। मैं जब वो अपना बोझ मुझे दे देती है, तो शांति पाती है। सचमुच जब मैं भी अपनी चिंताएँ प्रभु को दे देती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वचन को पढ़ती हूँ, परमेश्वर रूबरू होके, आमने-सामने होके वचन के द्वारा मेरे से बात करते हैं। तो मुझे पता चलता है कि मेरी सारी चिंता खत्म हो चुकी है। अब मुझे किसी भी
चीज का कोई डर नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आती भी है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा अच्छा चरवाहा कौन है, मेरा परमेश्वर यीशु है, जो मेरे को हर एक अद्भुत शांति से भरता है, मेरी सारी चिंताओं को ले लेता है। मुझे जो है आने वाले कल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। मैं प्रभु के सामने हर एक बात को रख देती हूँ। तो जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी हर एक बात को रखते हैं, छोटी बड़ी सारी चीजों को, तो परमेश्वर हमारे सारे दुखों को उठा लेते हैं। और जब हम टेंशन मुक्त होते हैं, पता भी नहीं चलता है कि वो सारे काम कैसे निपट गए और शांति से, क्योंकि ये क्या है, परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा का मेल मिलाप हो चुका है। और जैसे पिता मुझे जानता है, पिता मतलब, क्योंकि प्रभु यीशु कहाँ पर आए थे, मनुष्य के रूप में धरती पे आए थे, तो वो खुदावन को अपने पिता बोलते हैं। तो कहते हैं, जैसे पिता मुझे जानता है, ऐसे मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्योंकि जैसे पिता और पुत्र का मेल मिलाप हुआ है, ऐसे ही हमारा और प्रभु यीशु का मेल मिलाप हुआ है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं, ये हकीकत बात है। कोई हमारे लिए अपने प्राण देता है, हमारे लिए कुछ भी करता है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं ना, कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे लिए इतना काम किया है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया है, ये बहुत अच्छा है ना। तो हम उसके ऊपर एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड हो जाता है हमारा। तो सच में जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, तो विश्वास हमारे मन में कैसे आता है? वचन को पढ़ने से और वचन को सुनने से। जब तक हम सच्चाई को जानेंगे नहीं, अंधकार से प्रकाश में आने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। तब तक हम क्या होंगे? चिंताओं में पड़े रहेंगे, बीमारियों में पड़े रहेंगे। देखिए, बीमारी और चिंताएं आएंगी जिंदगी में, ऐसा वाला नहीं है कि प्रभु यीशु ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है कि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आएंगी तो सही, लेकिन परमेश्वर ने यह भी एक वायदा किया है कि मैं तुम्हें अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तो प्रभु हमें सुरक्षित से मुक्त करते हैं हमें, जब हम उनके आगे सारी प्रार्थना विनती को, अपनी चीजों को उनके सामने दे देते हैं। फिर हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाले पिता परमेश्वर है। तो यहाँ पे मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बिछड़े हुए हैं जो अभी तक परमेश्वर से नहीं मिले हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें हैं। भेड़ें किसको बोला गया? प्रभु यीशु ने अपने बच्चों को बोला है कि मेरी भेड़ें हैं जो मेरी आवाज को सुनते हैं, और अपने आप खुद को चरवाहा बोला है एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो उन्होंने बोला, मेरी और भी बहुत सारी भेड़ें जिन्हें मैंने अपने परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचना है, जिनको मैंने लेकर आना है, जो मुझे जाने और मुझे समझे, ताकि उनका भी पूरा छुटकारा हो। क्योंकि सत्य ही हमें आजाद करता है। कोई भी चीज हमें, देखिए, सत्य केवल एक होता है, सत्य केवल एक होता है, लेकिन झूठ जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, है ना। और उस सत्य को, कई बार हम क्या होते हैं, किसी चीज को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ हम बोलते हैं, लेकिन जब सत्य सामने आता है, जो सही है, वो ठीक है ना, वो क्या होता है, उस झूठ को नाश कर देता है, उस झूठ को नाश कर देता है, और वो स्वतंत्र हो जाता है किसी भी बात में। क्योंकि सत्य जो है हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है, फ्री करता है, वो बांधता नहीं है। तो प्रभु यीशु ही एक सत्य परमेश्वर है, और कोई भी हम नहीं कह सकते कि कोई और परमेश्वर है। ये हमें आत्मा में प्रकट होता है, ये हमें जानना चाहिए, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि सत्य केवल एक होता है, परमेश्वर केवल एक है ना। हम इस चीज को जाने, जो हमें स्वतंत्र करता है। तो यहाँ पे क्या है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, और एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। तो क्या होगा? एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है। हालेलुया। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन है हमारा चरवाहा? प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है। लेकिन हमें चोर हर पकड़ जो है घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आते हैं, चिंताएं, परेशानियां। लेकिन प्रभु यीशु हमारे जीवन को बचाने के लिए आया। हमें संपूर्ण मन से उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में
हमें चराता है। यस, यीशु ही एक सच्चा गडरिया है जो हमें हरी चराइयों मतलब कि हमारी आत्मा को अच्छे भोजन से, आत्मिक भोजन से तृप्त करता है और हमें शरीर में भी वो अच्छे भोजन से हमें तृप्त करता है। सचमुच हमें परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, प्रभु ही आपका छुटकारा कर सकते हैं और सच में प्रभु के शरण में आइए, उनसे मांगिए, देखिए प्रभु आपके जीवन में कितना अद्भुत काम करते हैं। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।